15 दिन बाद रिजवान की लाश कब्र से बाहर निकाली गई। भारी पुलिस सुरक्षा थी। परिवार के लोगों ने कहा, हमारे मुखिया को जो ऑटो चलाता था, ऑटो चला करके परिवार का जीवन यापन करता था, भरण पोषण करता था, उसकी हत्या हुई है। इस मामले में फिर से पोस्टमार्टम कराओ। रीपोस्टमार्टम होता है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर। दोस्तों, रिजवान कौन? आप यह देख रहे हैं कि कब्र से लाश को खोद करके निकाला जा रहा है। रिजवान कौन? कैसे हुई हत्या? पुलिस का एक्शन का क्या कहता है संविधान? क्या कर सकते हैं आप? ये ऐसे बिंदु है दोस्तों जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। अब आप कहेंगे आपने क्या किया, हम उसे भी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहता है संविधान? रिजवान कौन, कैसे हुई हत्या, पुलिस का एक्शन और क्या करेंगे आप? यानी लोग कहते हैं भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, गुरुजी हमारा नाम प्रकाश में ना आए और आपकी बात दूसरी है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कलेजा इस्पात और तमाम धातुओं को पीट पीट करके हमारा ही बनाया गया है। ऐसे लोग कृपया मैसेज न करें जो अपना नाम लेने से भी जिनको डर है, जो भयभीत है। कायरों से काम नहीं चलेगा और कायरों को कभी न्याय मिला भी नहीं है। रिजवान एक निरीह लखनऊ का ऐसा व्यक्ति जो ऑटो चला करके अपनी जीविका, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आइए बताते हैं क्या हुआ। यह पुलिस कमिश्नरेट है जहाँ की घटना है, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ। और यह बाबा साहब से आप परिचित ही हैं, भारत का संविधान। और यह है मामला। सिर में चोट लगने से हुई थी रिजवान की मौत। लखनऊ मदेयगंज में रिजवान का शव कब्र से निकालने के 24 घंटे बाद किसी तरह पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें फिर से यह सामने आया है कि मौत का कारण सिर में चोट लगना है। वही सीसी फुटेज में शूटर रिजवान को गोली मारता दिख रहा है। फिलहाल पुलिस दूसरी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। रिजवान की हत्या का राज फाश करने के बाद दैनिक जागरण ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस विवेचना ऐसे, यह दैनिक जागरण समाचार पत्र है और फोरेंसिक एक्सपर्ट की देखरेख में 2 डॉक्टरों की टीम ने इसका पोस्टमार्टम किया। क्या है मामला? रिजवान से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। रिजवान रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा, अपने परिवार का पेट पालन करता था। यह निशातगंज का मामला है। और दोस्तों, गोली मारना था किसी और को और चढ़ गया रिजवान। मामला कुछ यूं है, इसमें हमने क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। क्या रिजवान को भी 10-20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है? क्या इस मामले में प्रदेश सरकार बगैर किसी भेदभाव के, जैसे अन्य लोगों के साथ करती रही है, रिजवान के मामले में भी करेगी? रिजवान के मामले में राजनेता नहीं आएंगे। यह मामला अगर देखा जाए तो 30 दिसंबर को रिजवान को गोली मारी गई थी, यानी उसकी हत्या हुई थी, जीवन लीला समाप्त हुई थी। 15 दिन बाद उसका पार्थिव शरीर फिर से कब्र से निकाल करके रीपोस्टमार्टम हुआ। एक भी नेता इसमें आया नहीं है। रिजवान के परिवार की गुहार कौन सुनेगा? न एक धूर खेत, न आय का कोई साधन, बच्चे छोटे छोटे, ऑटो चला करके ही जीविकोपार्जन करना था। ऐसे में होगा क्या? राज्य का दायित्व क्या है और हमने इस पर क्या किया है उसे बता रहे हैं। रिजवान से हमारी कोई, रिजवान के परिवार से दूर दूर तक हमारी मुलाकात नहीं है। मैं उनका नंबर भी नहीं जानता हूं। किसी ने मुझसे कहा भी नहीं है। यह सो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के जहां तक बन पड़ेगा, जो मामले प्रकाश में आएंगे, कलम चलेगी ही। कितना होता है मुझे नहीं पता। आइए, अब यह है रिजवान का मामला। यह है कि किसी अन्य व्यक्ति को मारने आए थे शूटर।
2 शूटरों को 2 लाख रुपए का ठेका दिया गया था, सुपारी दी गई थी और शूटर आए थे। अब चलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को, हम राष्ट्रपति जी को ही लिखते हैं इसलिए कि संविधान की संरक्षक हैं और जिससे संबंधित होता है उसको हमारी याचिका ट्रांसफर कर दी जाती है। आइए, प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारतवर्ष ऑटो रिक्शा चालक रिजवान की हत्या का संज्ञान ले निष्पक्ष जांच, परिवार को क्षतिपूर्ति एवं अन्य मौलिक सुविधाएं प्रदान कराए जाने के संबंध में महोदया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निशांतगंज के भीकमपुरा निवासी ऑटो चालक रिजवान की 30 दिसंबर 2024 की रात हमलावरों ने हत्या कर दिया। हमलावर यासिर और कृष्णकांत किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की सुपारी लिए थे, किंतु भूल के कारण निरपराध रिजवान उसके हाथों मारा गया। रिजवान का दोबारा पोस्टमार्टम 16 जनवरी को कब्र से लाश निकाल करके किया गया। हत्यारे जेल भेज दिए गए हैं, किंतु रिजवान जो निरपराध रूप से मारा गया है, गरीबी के कारण वह ऑटो रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालता था। अब परिवार के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। भारत का संविधान देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार देता है, यानी राइट टू लिव। इस प्रकरण में संविधान वर्णित राइट टू लिव यानी जीने के अधिकार का हनन हुआ है। रिजवान सहित देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा का दायित्व राज्य पर है। इस मामले में राज्य की लापरवाही के कारण गरीब रिजवान की हत्या हुई। रिजवान परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था जो अब नहीं रहा। हमारा विनम्र अनुरोध है, रिजवान के पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान कराया जाए तथा अन्य मौलिक सुविधाएं जो भी अनुमन्य हो, यानी जैसे शौचालय है, पेयजल की सुविधा है और आवास है, जो चीज़ें न हो उसको अनुमन्य हो यथाशीघ्र प्राप्त कराते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच भी कराया जाए, जिससे कि परिवार को न्याय मिल सके। महोदया, आप देश की महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के संविधान की संरक्षक भी हैं। संदर्भित प्रकरण पर उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई निवेदित है। क्या कार्रवाई होगी इस पर हमें आएगा भी। एक आधार बना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को यह संदर्भित किया जाएगा। और क्या करते हैं यह देख लीजिए, जैसे हमने जो डाला है उसे आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे मामलों पर लड़ेगा कौन? कोई राजनेता मैंने नहीं देखा है। उस क्षेत्र का जो विधायक होगा वो इसलिए नहीं लड़ेगा कि हमसे क्या मतलब, हम कोर्ट देंगे क्या? जो भी हो ऐसा ही होता रहता है, देख करके कि भैया कौन एनडीए है, कौन पीडीए है और कौन क्या है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन, यही देख करके लड़ाई होती है। कैसे देश चलेगा? फिर संविधान की रक्षा कैसे होती है? सब चिल्लाएंगे संविधान खतरे में है, सब चिल्ला रहे हैं और संविधान यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन संविधान का जो मूल तत्व है जिनके लिए संविधान निर्मित किया गया है, यह भारत का संविधान अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों, यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 संविधान का। थोड़ी असुविधा होगी, अभी हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से इसका भी अभ्यास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने किया है, आगे जैसा भी होगा हम करेंगे। इस तरह के मामले यदि आते हैं संज्ञान में तो कृपया हमारे व्हाट्सएप 94 52 455 444 पर केवल वीडियो फुटेज मत भेजिए, समाचार पत्र का लिंक भेजिए और जो लिखा पढ़ी की गई हो उसको भेजिए और पूरी सूचनाओं के साथ प्रकरण कहाँ का है, किसका है, कौन पीड़ित है, सबका पूरा लिख करके भेजेंगे तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा क्षमा करिएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। लखनऊ के रिजवान के मामले में जो हमने छोटा सा प्रयास किया है, इस पर फॉलो अप भी करूंगा। रिजवान के लिए लड़ेगा कौन? ऐसे रिजवान, ऐसे धनवान, ऐसे सत्यावान और ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी लड़ाई हमें और आपको लड़नी है। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।